नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में टॉपलेस फोटोशूट और अपने फिल्म मेकर पिता के साथ लिप टू लिप किसिंग देकर बवाल मचाने वाली अभिनेत्री पूजा भट्ट की। ये बॉलीवुड में उस वक्त आई थी जब रवीना टंडन, जूही चावला जैसे अभिनेत्रियों का बोलबाला था, लेकिन पूजा इन सबसे हटकर थी। 90 के दशक की पूजा भट्ट फिल्मों में अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया और आते ही फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने लगी। लेकिन क्या आप मानेंगे कि मात्र 16 साल की उम्र से ही इन्हें शराब की लत लग गई थी, पर बिना शराब के ये अपने काम पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती थी। वहीं 23 साल की उम्र में ये चेन स्मोकर भी बन गई थी। क्या आपको पता है कि लगभग आधा दर्जन बॉयफ्रेंड के साथ नाम जोड़ने के बाद जिस एक्टर के साथ ये लिव इन में रह रही थी, उसी पर मारपीट का इन्होंने आरोप भी लगाया। इसके बाद इनकी एक सगाई और एक शादी भी टूट गई। पूजा भट्ट की जिंदगी से जुड़ी है आज हम उन्हीं किस्सों की चर्चा करेंगे जिसे आपने शायद ही सुना होगा। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ। इनके पिता मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट हैं। इनकी मां का असली नाम लॉरेन प्राइड था, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया। महेश भट्ट आधे गुजराती और आधे मुस्लिम बैकग्राउंड वाले परिवार से संबंध रखते हैं। पूजा भट्ट के दादा नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट दोनों ही हिंदी सिनेमा के नामी फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी दादी शीरिन मुस्लिम थी। पूजा भट्ट का एक छोटा भाई राहुल भट्ट और 2 सौतेली बहनें आलिया भट्ट और सहीन भट्ट हैं। वो निर्देशक मोहित सूरी और अभिनेता इमरान हाशमी की चचेरी बहन है। पूजा भट्ट की स्कूलिंग AF पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से हुई। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो पूजा भट्ट जब बड़ी हो रही थी तभी पिता महेश भट्ट का एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू हो गया था। जब ये बात पत्नी किरण भट्ट को पता चली तो वो महेश भट्ट से अलग हो गई, लेकिन बाद में महेश भट्ट ने एक दूसरी अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली, जिससे इनकी 2 बेटियां हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। पूजा भट्ट बचपन से ही अपने पिता से बेहद प्रभावित थी और वो धीरे धीरे उन्हीं की तरह बोल्ड और बिंदास लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करने लगी। बचपन में ही पूजा भट्ट कुछ एडवर्टाइजमेंट में नजर आई, जिसके बाद टीनेज में ही पूजा मॉडलिंग भी करने लगी। पूजा 16 साल की उम्र से ही शराब पीने लगी थी और बहुत जल्द इसकी शादी भी हो गई। 23 साल के होते होते पूजा चैन स्मोकर भी बन गई। पूजा भट्ट ने अपने अभिनय की शुरुआत 1989 में एक टीवी फिल्म डैडी से की थी, जिसका निर्देशक उनके पिता महेश भट्ट ने ही किया था। इस फिल्म की काफी तारीफ हुई थी। जब पूजा सिर्फ 17 साल की थी, फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट फीमेल न्यू फैंस ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी फिल्म फेयर के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद अगर बात करें बड़े पर्दे की तो पूजा भट्ट की लॉन्चिंग काफी ग्रेट तरीके से हुई। उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं इसे बड़े पर्दे पर शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शायद यही आप जानते होंगे कि पूजा भट्ट पहले आशिकी फिल्म से लॉन्च होने वाली थी। महेश भट्ट ने ये फिल्म पूजा भट्ट को लेकर ही सोचा था, लेकिन पूजा ने इस फिल्म के लिए ना कह दिया था। रीजन था एक मासूम इश्क। दरअसल पूजा भट्ट 12 साल की उम्र से ही एक लड़के से प्यार करती थी। वो इनके स्कूल का दोस्त था, जिसे पूजा 17 साल की उम्र से डेट कर रही थी। पूजा का ये बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करे। उसने पूजा से साफ तौर पर कह दिया था कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसलिए पूजा भट्ट ने आज की फिल्म के लिए मना कर दिया। लेकिन जब कुछ कारणों से पूजा का अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो दोनों ने अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू कर दिया और इस तरह से बनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं। इसके बाद पूजा हमें कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। उन्होंने संजय दत्त के साथ सड़क, राहुल रॉय के साथ जुनून, सन्नी देओल के साथ अंगरक्षक, अक्षय खन्ना के साथ बॉर्डर और अजय देवगन के साथ सक्म, शाहरुख खान के साथ चाहत जैसी कई फिल्मों में काम करती नजर आई। पूजा भट्ट ने कुछ रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में भी एक काम किया। इन फिल्मों से
पूजा भट्ट को काफी पसंद किया जा रहा था। पूजा अपने प्रोफेशनल लाइफ से हर दिन एक नई मुकाम हासिल कर रही थी। लेकिन बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो आए दिन इनका नाम किसी नई लड़की के साथ जुड़ा करता था। करियर के शुरुआती दौर में पूजा भट्ट का नाम कमल सदाना, अरशद वारसी, राहुल रॉय, आमिर खान, बॉबी देओल, आदित्य पंचोली, सोहेल खान के अलावा और भी कई लोगों के साथ जोड़ा गया। हालांकि ये खबरें कितनी हकीकत थी, कितनी अफवाह, ये कहना मुश्किल है। पूजा भट्ट के लव अफेयर की लिस्ट खत्म ही होती थी उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि पूजा जबरदस्त कंट्रोवर्सी में आ गई। दरअसल महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था। ये फोटो छपते ही बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में हंगामा मच गया। इस फोटोशूट को लेकर मीडिया में इतना विवाद बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने जो कहा वो न ही उसने सभी को चौंकाया बल्कि उनकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की बात बताते हुए महेश भट्ट ने ये कह दिया कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, मीडिया में ये खबर कुछ इस तरह उछला कि दोनों तमाशा बन गए। आज भी ऐसी हवा उड़ती है कि आलिया भट्ट इन्हीं दोनों की बेटी है और दोनों बाप बेटी का नाजायज संबंध है। पूजा भट्ट के जीवन में विवाद यहीं खत्म नहीं होते। पूजा भट्ट ने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए कुछ मेल मॉडल्स के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाए, जिसके साथ लिखा था द न्यू मॉरलिटी। पूजा ने अपनी बिकनी अवतार के हॉट अंदाज में फोटोशूट कराकर फिल्मी गलियों की गर्मा गर्मी और भी बढ़ा दी थी। यही नहीं, एक मैगजीन के लिए पूजा ने न्यूड फोटोशूट कराया। हालांकि उनका पूरा शरीर पेंट किया गया था, जिसके बाद तो पूजा भट्ट को लोगों की काफी नाराजगी झेलनी पड़ी। पूजा भट्ट का कैरियर तो सही चल रहा था, लेकिन मैं खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका कारण था उनकी निजी जिंदगी। पापा महेश भट्ट का अपनी वाइफ किरण से अलगाव और सोनी राजदान से रिश्ता, और शादी के दौरान पूजा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी। माँ बाप के बीच के तनाव, घर के हालात, अपने इमोशनल स्ट्रगल से लगातार जूझती हुई पूजा ने 16 साल की उम्र से ही नशे को अपना सहारा बना लिया था। पूजा खुद कहती थी कि उस वक्त बिना नशा किए वो अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। पूजा भट्ट 1996 आते आते एक्टिंग से दूरी बनाने लगी, क्योंकि इनकी दिलचस्पी है फिल्मी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगी थी। इसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए पूजा भट्ट ने ऐसे प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म तमन्ना बनाई। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू को नेशनल अवार्ड मिला। पूजा भट्ट ने अपनी प्रोडक्शन में दुश्मन और जख्मी जैसी और भी कई बेहतरीन फिल्में बनाई। 2003 में पूजा ने अपनी प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जिस्म। इस फिल्म से जॉन अब्राहिम ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसी फिल्म में किरदार निभा रहे थे एक्टर रणवीर शौरी। इस फिल्म के मेकिंग के दौरान ही पूजा भट्ट और रणवीर शौरी एक दूसरे के करीब आ गए। करीबी इतनी बढ़ गई कि रणवीर शौरी पूजा भट्ट के साथ उनके पाली हिल वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ये दोनों लिव इन में रहा करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच की एक कॉमन प्रॉब्लम थी और वो थी शराब। पूजा भट्ट को तो शराब की लत थी, वहीं रणवीर शौरी को शराब की लत कुछ इस कदर थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं। शराब के नशे में इन दोनों में इतने झगड़े होने लगे कि धीरे धीरे इन दोनों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रणवीर शौरी उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया करते थे। वही बात करे अगर रणवीर शौरी की तो उन्होंने बताया कि एक दिन नशे की हालत में वो पूजा भट्ट के घर गए और वहां पूजा भट्ट और उनमें झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि वो पूजा का घर छोड़कर जाने लगे। रणवीर शौरी ने बताया कि गुस्से में पूजा के भाई राहुल ने रॉड से पहले उनकी कार के शीशे तोड़े और फिर उसी से उन्हें भी पीटा। उन्हें काफी चोटें भी आई, जिसके बाद रणवीर शौरी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पूजा भट्ट के खिलाफ कंप्लेंट किया। रणवीर शौरी ने बताया था कि ऐसे तो पूजा भट्ट खुद को प्राइवेट पर्सन बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिसिटी का चस्का पूजा भट्ट को ही है। जिस्म का दौरान शुरू हुआ ये या फिर फिल्म के रिलीज से पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद पूजा ने 2004 में जॉन अब्राहिम और उदित गोस्वामी और अभिनीत
फिल्म पाप से अपने निर्देशन कैरियर की भी शुरुआत की। इस फिल्म में एक गाना था लगन लगी तुमसे मन की लगन। इस गाने में पूजा भट्ट को मनीष मखीजा ने हेल्प किया था। मनीष मखीजा MTV VJ हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में उद्गम सिंह के नाम से फेमस हैं। उन्होंने इस गाने में पूजा भट्ट की काफी मदद की थी और यहीं से पूजा भट्ट और मनीष मखीजा के बीच इसकी शुगबुगाहट शुरू हो गई थी। 2 महीने तक डेट करने के बाद पूजा भट्ट ने गोवा में मनीष मखीजा के साथ शादी कर ली। दोनों ही इस शादी में बेहद खुश थे। शादी के बाद पूजा भट्ट ने 2006 की फिल्म हॉलीडे, 2007 में फिल्म धोखा, 2010 में कजरारे और जिस्म 2 का भी निर्माण किया और निर्देशन सब अपने द्वारा ही किया। सभी चीजें अच्छी हो रही थी, लेकिन दोनों ने शादी के 11 साल बाद अपनी राह जुदा कर ली। इस पर पूजा कहती है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि कुछ तो है जो सही नहीं है। खुद से झूठ बोलकर कैसे जिए। फिर दोनों ने तलाक ले लिया। मनीष मखीजा से तलाक के बाद पूजा की शराब से और भी गहरी दोस्ती हो गई थी। उनकी हर शाम शराब में डूबी रहती, जिसके कारण उनकी सेहत खराब होने लगी थी। 45 साल की उम्र होने तक उन्हें एहसास होने लगा कि शराब छोड़ देनी चाहिए, वरना वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो अब मरने की कगार पर हैं। उसके बाद एक दिन पूजा अपने पिता महेश भट्ट से मोबाइल पर चैट करते हुए लिखी, आई लव यू डैड। जिसके जवाब में महेश भट्ट ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो खुद से भी प्यार करो, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे अंदर जीता हूँ। बस उनकी इसी बात ने पूजा को हेल्थी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट किया। फिर क्या था, 24 दिसंबर 2017 को पूजा ने शराब छोड़ने की कसम खाई और तब से ये अब तक उन्होंने शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे कई मौके आए जब पूजा शराब के साथ सेलिब्रेट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूजा भट्ट ने कई समय पहले जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहे बिग बॉस सीजन 2 में एक कंटेस्टेंट बनकर पहुंची थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी को एक बार फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इनकी पर्सनल लाइफ भी अब सुधरती नजर आ रही थी। आज पूजा भट्ट और आलिया भट्ट को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये दोनों सौतेली बहन हैं। आज भी पूजा भट्ट अपनी बिंदास जिंदगी जीते नजर आती हैं। एक वक्त था जब पूजा भट्ट आलिया या उनकी माँ का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा चिढ़ जाया करती थी। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि बिग बॉस OTT के होस्ट सलमान खान हैं और पूजा भट्ट कंटेस्टेंट बनकर आई थी। पूजा भट्ट और सलमान खान के बीच एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब बॉलीवुड की ये दोनों ही मशहूर सितारे एक दूसरे से नफरत करते थे। हालांकि आपको ये जानकर ज्यादा आश्चर्य होगा कि पूजा भट्ट जितनी शिद्दत से सलमान खान से नफरत करती थी, उतनी ही शिद्दत से सलमान खान के भाई सोहेल खान से प्यार भी करती थी। दरअसल 90 के दशक में पूजा भट्ट सलमान खान के साथ एक फिल्म करने वाले थे, राम नाम की। इस फिल्म को सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान डायरेक्ट करने वाले थे। बॉम्बे टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और सोहेल के पिता सलीम खान नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में सलमान और पूजा की जोड़ी बने। कहा जाता था कि सलीम खान को पूजा का बोल्ड और विवादित होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सलमान पूजा के साथ काम करे। हालांकि सलमान ने अपने पिता सलीम खान को जैसे तैसे मना लिया था और फिल्म पर काम भी शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा और सोहेल एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब सलीम खान को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो तब वो बहुत गुस्सा हो गए। सलमान खान ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सलीम खान की नाराजगी की वजह से सोहेल और पूजा के बीच दरार आ गई और दोनों अलग हो गए। वैसे तो आधिकारिक बयान के अनुसार पूजा भट्ट और सलमान खान की फिल्म राम बजट की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सोहेल और पूजा के टूटे रिश्ते की वजह से ये फिल्म पर काम रुक गया था। रिपोर्टर्स की माने तो इस घटना की वजह से भट्ट और खान परिवार के बीच खटास पैदा हो गई थी। पूजा भट्ट सलमान खान से नफरत करने लगी थी। इस बात की जानकारी खुद पूजा ने ही दी थी। उन्होंने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं जानती हूँ कि मैं और सलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। कुछ अजीब वजह थी कि जिन्हें हमारे बीच झगड़े का नाम दे दिया गया।
हमारा झगड़ा इसलिए था कि क्योंकि हमारे साथ में एक फिल्म नहीं बन पाई थी, या कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन अब सब ठीक है। पुरस्कार की बात करें तो 1991 में हिंदी फिल्म गैडी के लिए फिल्म फेयर लक्ष्य न्यू फैंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इन्हें। 1997 में हिंदी फिल्म तमन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें मिला था, और 1999 में हिंदी फिल्म जख्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो दोस्तों, ये था पूजा भट्ट के अनसुने किस्सों का पूरा सफर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।